जी फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में थोड़ी सी बात करेंगे स्पेशली पोटेंसी कैलकुलेशन के हवाले से। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पोटेंसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में, स्पेशली जब आप मैन्युफैक्चरिंग के लिए जा रहे होते हैं तो आप किसी भी रॉ मटेरियल की पोटेंसी रिक्वायर्ड लाजमी होती है। तो आज हम ये देखेंगे कि पोटेंसी बेसिकली क्या चीज़ होती है, क्यों कैलकुलेट करते हैं। नंबर दो, इससे रिलेटेड टर्म्स होती है एनहाइड्रेट बेसिस और ड्राइड बेसिस। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, और एज इज कवर्ड भी यूज होता है। ये तीनों चीज़ें क्या है, पोटेंसी बेसिकली क्या है, इनको हम स्टेप बाय स्टेप क्लियर करेंगे। वैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तो आगे चलने से पहले आप देखिए मेरा चैनल वॉइस ऑफ कैनी और मैं सत्तर खान कैनी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ये टेक्निकल वीडियोज आप तक पहुंचती रहे। अच्छा, बात करते हैं पोटेंसी पे। देखिए, पोटेंसी जो है किसी भी को रिलेट करती है, स्पेशली जितना आपका रॉ मटेरियल होता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में जो आप मैन्युफैक्चरिंग के लिए लेके जा रहे होते हैं, उससे इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। यानी आप किसी चीज़ को देख रहे होते हैं कि कोई चीज़ कितने परसेंट प्योर है। क्योंकि अगर किसी कोई कंपाउंड, लेट सपोज अगर आपको उसकी वेइंग करनी है, लेट सपोज कोई भी चीज़ अगर 99% प्योर है, तो आप उसका अगर 100 मिलीग्राम वेट लेंगे तो वो 100 तो 100 मिलीग्राम एक्यूरेट नहीं आएगा। क्यों? वो चीज़ है 99% प्योर। तो फिर आपको एक्यूरेट चीज़ का पता होना ज़रूरी है, आपको उसका एडजस्टमेंट फैक्टर का पता होना ज़रूरी है ताकि आपका एक्यूरेट वेट आए। इसीलिए आप उसमें वाटर कंटेंट भी निकालते हैं, और इसको हम कहते हैं कि एलओडी भी आप कैलकुलेट कर रहे होते हैं ताकि पता चल जाए कि चीज़ कितने परसेंट प्योर है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको कहा कि अगर आपको किसी कंपाउंड का 10 मिलीग्राम या 100 मिलीग्राम वेट लेना है, लेकिन वो चीज़ है 97% प्योर, तो अगर वो आप 100 मिलीग्राम ले रहे हैं और वो चीज़ 98% प्योर है, तो इसका मतलब 100 मिलीग्राम में 100% वेट आपका नहीं आया। इसी तरह का आप किसी फॉर्मुलेशन पे जब आप जाते हैं, तो स्पेशली अगर आप अब जो आपको एक्यूरेट वेट रिक्वायर्ड होता है, उसके लिए आपको एक्यूरेट पोटेंसी का पता होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आप पोटेंसी कैलकुलेट करते हैं। यानी अगर आपको 98% कोई चीज़ प्योर है और आपको उसका 100 मिलीग्राम ले लें, तो फिर आप उसको वाटर निकाल के फैक्टर लगाते हैं कि ताकि एक्यूरेट 100 मिलीग्राम वेट आ जाए। अगर कोई चीज़ 100% प्योर है, ठीक है, तो अगर आप 100 मिलीग्राम उसका वेट ले रहे हैं तो वो 100 मिलीग्राम ही आएगा। लेकिन अगर कोई चीज़ 98% प्योर है और अगर आप उसका 100 मिलीग्राम वेट लेंगे तो 100 मिलीग्राम नहीं आएगा, जब तक आप उसका पोटेंसी फैक्टर नहीं लगाएंगे या पोटेंसी कैलकुलेट नहीं करेंगे। इसी ही वजह होती है कि आप पोटेंसी को मालूम कर रहे होते हैं कि कोई चीज़ कितने परसेंट प्योर है, ताकि आपका एक्यूरेट वेट आप कैलकुलेट कर सकें जो आपको रिक्वायर्ड है। ये पर्पज़ होता है पोटेंसी। ये स्पेशली जब आप रॉ मटेरियल की डिस्पेंसिंग करने जाते हैं या मैन्युफैक्चरिंग करने जाते हैं, तो वहाँ पे आप पोटेंसी कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, इससे रिलेटेड टर्म्स मैं आपको कहा था कि टर्म यूज़ होती है कि एज इज बेसिस। एज इज बेसिकली क्या है कि जो चीज़ जैसी होती है, उसके चाहे वाटर कंटेंट है जो भी है, उसके साथ जो उसकी पोटेंसी होती है उसको हम एज इज कहते हैं, ठीक है। और ड्राइड पोटेंसी क्या होती है, जब उसमें से आप वाटर कंटेंट निकाल देते हैं, जब जिसको आप लॉस ऑन ड्राइंग कहते हैं, जब उसके कितने परसेंट उसका मॉइस्चर है वो कैलकुलेट करके जो आप पोटेंसी निकालते हैं, तो वो ड्राइड पोटेंसी कहलाती है। अच्छा, वर्ड मैंने कहा था आपको कि ड्राइड क्या है और एनहाइड्रस क्या है। देखिए, जब भी किसी कंपाउंड के साथ अगर आप एलओडी कैलकुलेट कर रहे होते हैं, तो फिर आप उसकी पोटेंसी के साथ ड्राइड की टर्म यूज़ करते हैं। इसी तरह अगर आप किसी कंपाउंड के साथ वाटर कंटेंट जब आप निकालते हैं, जो आप काल्फिशर के थ्रू निकाल रहे होते हैं, तो उस वक्त आपकी जो टर्म यूज़ होती है वो एनहाइड्रस यूज़ होती है। बहुत से आप मटेरियल रिसीव करते हैं जिसके जो उसका सर्टिफिकेट साथ आता है, उसके ऊपर मेंशन होता है एनहाइड्रस पोटेंसी और एज इज पोटेंसी, या ड्राइड पोटेंसी और एज इज पोटेंसी। अगर ड्राइड का वर्ड यूज़ होता है, इसका मतलब वहाँ पे एलओडी रिकमेंडेड है। अगर एनहाइड्रस का वर्ड टर्मिनोलॉजी यूज़ हो रही है, तो इसका मतलब वहाँ पे वाटर कंटेंट रिकमेंडेड है। ये बेसिकली डिफरेंस है दोनों में, ड्राइड पोटेंसी में और एनहाइड्रस पोटेंसी में। नहीं, जब आप एलओडी कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो आप वर्ड ड्राइड का यूज़ करते हैं, और जब आप वाटर कंटेंट निकाल रहे होते हैं तो आप टर्मिनोलॉजी एनहाइड्रस की यूज़ करते हैं। क्लियर? ये बात है। और एजिस क्या है कि उसके अंदर जो कुछ है उसके साथ जो चीज पोटेंसी कहलाती है उसको एजिस कहा जाता है। चाहे उसके अंदर जितना वाटर कंटेंट है, जो चीज़ उसकी इम्प्योरिटी साथ साथ अटैच है उसके, तो उस फॉर्म में जो पोटेंसी आपके पास होती है उसको हम एजिस कहते हैं। एजिस पोटेंसी हमेशा कम होती है और ड्राइड पोटेंसी ज़्यादा होती है। और डिस्पेंसिंग के अंदर अगर हम बात करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में हमेशा एजिस पोटेंसी यूज़ की जाती है, यानी एडजस्ट करके फैक्टर लगा के पोटेंसी यूज़ करते हैं। ड्राइड पोटेंसी से बैच कभी भी डिस्पेंस नहीं करते। क्लियर फ्रेंड? ये है बेसिकली पोटेंसी कैलकुलेशन की। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में पोटेंसी बेसिकली होती क्या है, ये खास कंसर्न इसका रॉ मटेरियल के साथ। इससे जो टर्मिनोलॉजीज है, ड्राइड क्या होती है, एनहाइड्रस क्या होती है, एजिस क्या होती है, वो सारी चीज़ मैंने क्लियर कर दी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है पोटेंसी रॉ मटेरियल के केस। और जब आप डिस्पेंसिंग करने जाते हैं तो आपको बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है वहाँ पे। इसी की बेस पे आप सारी अपनी बैच मैन्युफैक्चरिंग करते हैं।
آتے کسی اور ٹیکنیکل بات کے ساتھ. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.